कोई अगर इतिहास को गलत साबित करता है, गलत बताता है कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, उनके मुंह पे थप्पड़ मारिए और संविधान दिखाइए, कानून दिखाइए, धारा दिखाइए, आर्टिकल पढ़ाइए कि हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं का रहने का अधिकार है, बल्कि ये देश, यहाँ संविधान से देश हमारा चलता है, इसमें सबको रहने का अधिकार है, सबको बराबर दर्जा है। इसलिए अगर आपके देश को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप समझिए कि हमारा देश को नुकसान पहुंचाता है, आप ये ना समझिए कि हिंदुओं के देश को नुकसान पहुंचाता है। मुल्क से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। ऐ लोगों, जब आपको मक्के से काफिरों ने निकाल दिया, तरह तरह के परेशान किया, तब अल्लाह ताला ने आसमान से ये खबर भेजी, ये वही भेजी क्या है नबी, आप मक्के को छोड़कर हिजरत करके मदीना चला जाइए, मदीना चले जाए, मदीने में जाने में आपको सुकून हासिल होंगे। आप मक्का छोड़कर चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र खाने काबा की तरफ पड़ती है। आप मक्के को घूम घूम कर देखते हैं और कहते हैं, खाने काबा, आए मक्का, यहाँ तेरे बासिंदों ने मुझे रहने नहीं दिया, सता कर मेरा बुरा हाल कर दिया और यहाँ से जाने पर मुझे मजबूर कर दिया, लेकिन हाँ मोहब्बत तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे जगह पर मोहब्बत है, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे रहने नहीं दिया। पता चलता है नबी ने अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत की है, नबी ने अपने गांव से कितनी मोहब्बत की है। इसलिए आई लोगों, अगर भारत को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप समझो कि हमारे ही देश को कोई नुकसान पहुंचाता है। और आप अपने घर को लूटने मत दीजिए, आप अपने घर को बर्बाद होने मत दीजिए, आप अपने घरों को उजाड़ होने मत दीजिए। और हाँ सुनिए, जो कहता है कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, आप उनके कहिए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है, इसमें सबको अधिकार है, सबको सम्मान रहने के लिए। और हाँ उनसे कहिए कि हम हिंदुस्तान में जिस तरह जंग के मैदान में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा जमा लिया और हिंदुस्तान के लोगों को मारना शुरू किया, तब सबसे पहले कौन कदम आगे बढ़ाया था? सबसे पहले किसने अपने जान की कुर्बानी दी? सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए। इस देश के खातिर सबसे ज्यादा मुसलमानों ने आपस में खून दिए, जमीन पर खून का खतरा बहाए, क्योंकि मुसलमान को इस देश से उस वक्त भी मोहब्बत थी और आज भी मुसलमानों को इस देश से मोहब्बत है। इसलिए हमें इस देश का देशद्रोही ना कहा जाए, बल्कि हमको इस देश का नागरिक माना जाए। हम इस देश के नागरिक हैं और हम मानते और हम चाहते भी कि हमारा देश सोने का चिड़िया हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप उनसे ये कहिए कि ये देश हमारा जितना है उतना तुम्हारा ही है। ये गलत हिस्ट्री क्यों बयान कर रहे हो? हाँ, मुसलमानों में 10 आदमी निकल जाए मुसलमानों में, तो कम से कम 3-4 आदमी आर्टिकल पढ़ने वाला मिल ही जाएंगे, सियासत को जानने वाला मिल ही जाएंगे और ये आर्टिकल पढ़कर सुना देंगे जो कहते हैं कि ये देश हिंदुस्तान का है, लेकिन ये हिंदुओं का नहीं है, बल्कि ये देश सबका है। आपको मालूम होना चाहिए, जीके और जनरल नॉलेज पढ़ने वाले आपको जरूर मालूम होंगे, इस देश में टोटल 4121 से 31 एमएलए है, लेकिन उनमें से एक एमएलए का नाम राजा सिंह है। राजा सिंह क्या कहते हैं? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, मुसलमान का नहीं है। एमएलए है, लेकिन क्या कहते हैं? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, मुसलमान का नहीं है। इसलिए कि हिंदुस्तान हिंदू के नाम से उनको पता ही नहीं है, तारीख हिस्ट्री मालूम ही नहीं। और उन्होंने क्या कहा? इस देश में हिंदुस्तान में हर मुसलमान जय श्री राम कहेगा, जय श्री राम उनके जुबान से निकलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, सबके जुबान से जय श्री राम निकलेंगे। मेरे भाइयों, उनसे कहना चाहूंगा, तुम मुसलमानों के ऊपर पाबंदियां लगाकर, उनके दाढ़ी पर वाट लगाकर उनके दाढ़ी को कटा भी सकते हो, मुसलमान के टोपियों पर पाबंदी लगा सकते हो, अजानों पर पाबंदी लगा सकते हो, लेकिन मुसलमानों का नाम और निशाना नहीं मिटा सकते हो। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। सारे चीजें मिट सकते हैं, लोगों के अंदर इबादत में कमी आ सकती है, लोगों के अंदर अमीरों के अंदर गरीबों की मदद करने में कमी आ सकती है, यतीमों के सर पर हाथ फेरने में कमी आ सकती है, इंसानियत खत्म हो
सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का नाम और निशाना नहीं मिटेगा। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, सारी चीजें मिट जाएंगे लेकिन इल्ला इस्मुहु, नाम बाकी रहेगा। मुसलमान अपने नाम से पहचानेगा। मुसलमान के अंदर यह खूबी है, अगर अपने अमल से कासिर है, नमाज पढ़ने से कासिर है, रोजा रखने से कासिर है, लेकिन अपना नाम मुसलमान रखेगा, चाहे किसी भी कौम से हो, बरेलवी से हो, देवबंदी से हो, सुन्नी से हो, अपना नाम मुसलमान रखेगा, क्योंकि नाम से प्यार है। मेरे भाइयों, और हदीस में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद की हदीस में फरमाते हैं, इन्नकुम तुदऔना यौमल क़ियामा बिअस्माइकुम व बिअस्माइ आबाइकुम। ऐ लोगों, क़यामत के दिन क्या होगा? तुम्हें तुम्हारा नाम से पुकारा जाएगा, तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं के नाम से पुकारा जाएगा। अब ये हम और आप समझ सकते हैं कि जब कयामत के दिन इंसान को अल्लाह ताला, मुसलमान को अल्लाह ताला नाम से पुकारेगा, ये राजा सिंह कितने एमएलए आए हैं, कितने गए हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कितने लोग ऐसे आएंगे जाएंगे, लेकिन इस्लाम हमेशा से है और हमेशा गालिब रहेगा। इस्लाम हर हर घर में पहुंचेगा, इस्लाम का पैगाम हर हर कोने में पहुंचेगा, कोई नहीं मिटा सकता है इस्लाम का नाम और निशान। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म के अंदर एकता, मुसलमान और हिंदू के दरमियान एकता। आज इस्लाम को ही बदनाम करते हैं राजा सिंह और कहते हैं कि दोनों मिलकर कि इस्लाम आतंकवादी और दहशतगर्दी का तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, मुसलमान आपस में हिंदुओं को मारने की साजिश करते हैं।